जब माननीयों को आता है गुस्सा तो सारी मर्यादाओं को कर देते हैं पार। सिर्फ लालू ही नहीं, नीतीश, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नेता भी सरेआम करते हैं गंदी बात। इन माननीयों ने सरेआम की है सारी हदें पार, लेकिन पार्टी को फिर भी आता है इनकी बदतमीजी पर प्यार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपकी हर परेशानी को दूर करूंगा। हम धर्म की राजनीति नहीं, आपके लिए काम करने आए हैं। ये बोल उन नेताओं के हैं जो जनता के बीच जाकर वोट की लालच में अपने जुबान से ऐसे शहद टपकाते हैं जैसे बोली में इनसे रसीला तो कोई और हो ही नहीं सकता। और अब जरा ये सुनिए, काम और मतलब पूरा होते ही इनके ऐसे तेवर बदलते हैं मानो जिसे वोट दिया हो वो कोई और ही था और ये तो कोई और ही है। और ऐसा सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का हाल है। हर पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। तो चलिए इन नेताओं से जरा आपको भी मिलवाते हैं। सबसे पहले बात हम उस नेता की करेंगे जिसका बयान इन दिनों पूरे देश की सियासत में गरमाहट पैदा किए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमेश बिदूड़ी की। रमेश बिदूड़ी ये लोकसभा के सांसद हैं जिन्हें जनता ने अपनी कीमती वोट से इस लायक बनाया कि वो लोकसभा में बैठ सके, संसद में जाकर जनता की परेशानियों को हल करवा सके। लेकिन ये खुद धर्म से ऊपर नहीं उठ सके हैं और इनके गुस्से ने इनका असली रूप दिखा दिया। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बिदूड़ी ने सपा के सांसद को आतंकवादी, कटुए जैसे शब्दों का प्रयोग कर उन्हें बीच संसद में खूब गाली दी। यही नहीं, अब बात जरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी करते हैं। दिल्ली के रिठारा में आयोजित एक सभा के दौरान अनुराग ठाकुर ने मंच से नारा लगवाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जिस पर भी खूब बवाल हुआ था। गोली मारो सालों। वहीं बीजेपी के ही एक और नेता हैं जो कभी क्रिकेटर भी रह चुके हैं और अपनी लोकप्रियता की वजह से ही उन्होंने जनता का वोट अपने नाम कर लिया था, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने तो अपने संस्कार का खूब परिचय दिया और भीड़ में ही मिडिल फिंगर दिखा दी थी। बीजेपी की ही बात हो रही है तो बिहार भी लिए चलते हैं आपको, जहां फिलहाल मनोज झा का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। ठाकुरों पर बयान देने वाले मनोज झा पर बीजेपी के पूर्व मंत्री सह विधायक ने तो साफ कह दिया कि यदि वो मेरे सामने बयान देते तो वह मनोज झा का पटक पटक कर मुंह तोड़ देते। ये तो बात बीजेपी की रही। इसके अलावा आरजेडी की बात करते हैं। यहाँ भी गाली देने वालों की कमी नहीं है। मनोज झा के बयान पर भड़के बाहुबली नेता ने तो ये तक कह दिया कि यदि मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देता सभापति की ओर। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं के भी बोल बिगड़े ही रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शुरुआत करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया था उन्होंने और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। पीएम मोदी की तुलना रावण से उन्होंने कर डाली थी। खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं? उन्होंने कहा कि वो हर चुनाव में चेहरा दिखाने आ जाते हैं। ये तो रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार करते हैं और कई अभद्र भाषाओं का अब तक प्रयोग कर चुके हैं, अभद्र टिप्पणियां उन पर दे चुके हैं। कोई उनकी तुलना बीमारी से कर देता है तो कोई कुछ भी उन्हें भरे मंच पर बोल देता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक इन अपशब्दों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो अभद्रता को और बढ़ावा देने के साथ साथ ऐसे नेताओं का भी मनोबल बढ़ाता है जो कि सरासर गलत है। और ऐसे में देश की जनता भी अब कंफ्यूज है कि आखिर भरोसा किस पर करे जनाब।